नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी की फरमाइश थी कि मैम यहाँ पर हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही। ओके, तो आज हम पहले जो हमने आपको बीट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, जो भी हमने क्लास नंबर 10 में पढ़ाया हुआ था। ओके, तो उसका थोड़ा सा पोर्शन बाकी रह गया था, तो उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। और उसके बाद आपके जहां पर भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। ओके, वैसे तो यहाँ पर से भी आपको दिक्कतें आ रही है और यहाँ पर से भी आ रही है, मतलब कि बाइनरी डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ओके, तो इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले दिल से लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, चलिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, जहां पर हम हिंदी और इंग्लिश में हमारा कंटेंट रहता है और हिंदी में एक्सप्लेनेशन रहती है। ओके, साथ ही साथ जी सेट वाले अगर कोई बच्चे हैं तो उनके लिए 70% सिलेबस मैंने कवर करवाया हुआ है। इंग्लिश और गुजराती मीडियम में वहाँ पर कंटेंट है और एक्सप्लेनेशन गुजराती में। ओके, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। रिसर्च प्रपोजल बनाने के बाद पीएचडी में जो इंटरव्यू होता है वो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके, उसके रिलेटेड, और रिसर्च का टॉपिक कैसे कहाँ से ढूंढना है उसके बारे में आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ओके, और अगर कोई बच्चा साइकोलॉजी से है तो उनके लिए अलग से हमारी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, चलिए, अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, और जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उन सभी के लिए अलग से लाइन है, अब की बार जेआरएफ पार। ओके, स्पेशली मेरी ओर से अलग से लाइन है, दम लगा के हईसा। ओके, और हाँ, सभी फ्रेंड्स को बहुत सारा थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सारी, मेरी बेटे की आज बर्थडे है और आज उसकी बर्थडे पर आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, तो उसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और भगवान से प्रे करूंगी कि आप लोगों के सारे सपने पूरे हो। ओके, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मतलब दिल से दुआ निकलती है ना, तो आप लोगों ने सच में दिल से दुआ दी है, दिल से ब्लेसिंग दी है। ओके, दिल से प्रार्थना की है, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओके, चलिए शुरू करें। सभी बच्चे रेडी हो? रेडी, स्टडी, गो। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि देखो बीट और बाइट का मतलब क्या होता है ना। तो अगर हम बात करें कि सबसे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, ओके, सबसे छोटी इकाई की मैं अगर बात करूं, इकाई मतलब यूनिट। ओके, सबसे छोटी इकाई या तो यूनिट की हम बात करते हैं तो वो है आपका बीट। क्या है? बीट। ओके, एक बीट जो होता है ना वो या तो 0 से बना हुआ होता है या तो 1 से बनता है। ओके, ये 0 और 1 से बनता है एक बीट। ओके, अगर मैं इसको 0 लिखूं तो इसका मतलब है ये 1 बीट है। ओके, अगर मैं 1 लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या है? वो भी 1 बीट है। समझ आ रहा है ना? तो जो बीट होता है हमारा वो तो या तो 0 से बनता है या तो 1 से बनता है, जिसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोलते हैं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर जो समझता है वो क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट समझता है। ओके, उसकी जो मशीन लैंग्वेज है। ओके, तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही वो समझता है। ओके, अगर मुझे मान लो कि 10 लिखना है तो मुझे उसको 10 लिखने में भी मुझे किस तरीके से लिखना पड़ेगा भाई? उसको बाइनरी नंबर में लिखना पड़ेगा। ओके, वैसे तो आप कहोगे कि 1 और 0 है, नहीं, 10 का मतलब आगे जाके मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से इसका बाइनरी नंबर बनता है। ओके, अगर मुझे 5 लिखना है तो 5 का भी अलग से होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको, जैसे कि मुझे 5 लिखना है, ओके, तो 1 2 4, ओके, तो इस तरीके से 5, तो यहाँ पर 101, ये 5 का कोड है। समझ आ रहा है ना? ये किसका कोड है? ये 5 का कोड है। तो इस तरीके से मतलब कि कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ओके,
और बाइनरी नंबर जो होते हैं वो 2 डिजिट से बने होते हैं, मतलब कि उसके अंदर 2 डिजिट आते हैं, एक 0 आता है और एक 1 आता है। ओके, और सबसे छोटी इकाई जो है मेमोरी की वो है आपकी बीट। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब बीट के बाद आता है बाइट। अब जो क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले भी डाले थे तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज थे। ओके, कि बी का मतलब क्या है। ओके, बी का मतलब क्या है और बी का ये कैपिटल बी का मतलब क्या है, स्मॉल बी का मतलब समझिए। स्मॉल बी जब भी लिखा जाता है उसका मतलब है बीट, और अगर आप कैपिटल बी लिखते हो तो उसका मतलब है बाइट। ओके, 8 बीट होता है ना, 8 बीट, 8 बीट से आपका एक बाइट बनता है। क्या बनता है, 8 बीट से आपका 1 बाइट बनता है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा हटा लेती हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके, चले, क्योंकि ये जो मैं अलग से लिख रही हूँ ना वो आपको कभी भी पीडीएफ में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए प्लीज। ओके, चलिए, आई होप आपने इतना ले लिया होगा। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं कि 8 बीट होता है ना, 8 बीट्स होते हैं, तो उसका मतलब क्या है, 1 बाइट। ये हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था। ओके, और 1 बिट 0 1 से बनता है, 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट से बनता है। ओके, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब 1 KB, ओके, 1 KB जो होगा वो कितनी बाइट से बनता है, तो यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी बच्चों को। तो 1024 बाइट से बनता है। ओके, 1024, जब ये 1 बाइट है ना, ये क्या है भाई, 1 बाइट है। ऐसे ऐसे 1024 बाइट जब हम करते हैं तब जाके आपका 1 KB बनता है। 1 KB का मतलब क्या होगा बताओ, KB का फुल फॉर्म क्या होगा, किलो बाइट, है ना, किलो बाइट्स। तो इस तरीके से KB का फुल फॉर्म है किलो बाइट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो 1 KB इज इक्वल टू कितने बाइट्स होंगे, 1024 बाइट्स होंगे। याद रखते हैं 1024 बाइट होंगे। अगर मुझे इसको बीट में बदलना है तो 1 KB को मैं यहाँ पर लिखती हूँ, 1 KB इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 1024, कितना लिखा, बी, कैपिटल बी है मतलब कि बाइट है इसका मतलब। ओके, अब मुझे इसको क्या करना है, 1 KB को अगर मुझे बीट्स में लिखना है तो कितना लिखूंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, 1024 इंटू 8B ऐसे लिखा जाता है। अगर मुझे इसको अलग से जैसे कि बाइनरी में लिखना है तो ये बाइनरी में 2 बेस बनता है ना बाइनरी का, तो उसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 10 होगी। ओके, अगर जब मैं बाइनरी में लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर जस्ट वेट। ओके, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, 13। ओके, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। ओके, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा मतलब चेंज कर लेती हूँ, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेते तो दिक्कतें आएगी। ओके, वेट, इसके अंदर हमने 13 लिखना था, वेट। ओके, अभी क्लियर है, सॉरी, इसको यहाँ पर तो 10 और यहाँ पर 13। ओके, क्लियर, सॉरी। ओके, चलो, क्लियर। अब देखो, अगर मुझे किस में लिखना है, अगर मुझे बाइट में लिखना है लेकिन बाइनरी में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, 2 की पावर 10 लिखूंगी। 2 की पावर 10 मतलब कि 2 की पावर 10 बाइट। ओके, बाइट में अगर मुझे बाइनरी बेस में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, 2 की पावर 10 बाइट। क्लियर। अगर मुझे बीट्स में लिखना है बाइनरी में तो मैं क्या लिखूंगी, 2 की पावर 13B। अब ये 13B क्यों आया मैम, तो देखो हमने बताया 1024 बाइट्स इज इक्वल टू आपके 1 KB है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मुझे, यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगी 1024B लिखूंगी कि नहीं, यस। ओके, तो ये 1024 जो है और ये जो 1 बाइट है, ओके, तो 1 बाइट इज इक्वल टू कितने होते हैं, 8 बिट्स होता है। क्लियर, तो इंटू 8 बिट्स। ओके, मुझे बिट्स में जब कन्वर्ट करना है तब, बाइट में कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगी 1024 बाइट।
लेकिन जब मुझे बिट्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 बिट से गुना करना पड़ेगा। ओके, तो 1024 इंटू 8 बिट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, 1024 का मतलब क्या होता है, 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10। ओके, अब ये कैसे आया मैंने आगे भी बताया था, फिर भी मैं अगेन यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, 1024 कैसे आता है, तो 2 इंटू 2 इंटू ऐसे ऐसे आप 10 बार करोगे, कितनी बार, 10 बार गुना करोगे। 2 1 2 3 4 5 हुए 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, तब जाके आपके 1024 बनेगा। देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 और 512 दूनी कितना हो गया भाई, 1024। क्लियर, तब जाके ये 1024 बनता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि एक 1 KB अगर हमें करना है तो उसके अंदर कितने बाइट्स आएंगे, 1024 बाइट आएंगे। ओके, अगर हमें 1 बाइट की बात करते हैं तो 8 बिट्स आएगी उसके अंदर। क्लियर, और अगर मैं KB में, बिट में मतलब बाइट में, बाइनरी में, अगर बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है ना, क्योंकि उसके अंदर 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1 से वो बनता है, इसीलिए बेस उसकी क्या होती है, 2 होती है। तो मुझे बाइनरी में बाइट में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 10 होगी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने लिखा है। अब मुझे यही बाइनरी को बिट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 2 की पावर 10 थी, है ना, और साथ में यहाँ पर क्या आएगी, 2 की पावर 3 आ जाएगी। क्यों आएगी 3, 8 का मतलब क्या होगा, 8 का मतलब होगा 2 की पावर 3। देखो, 2 दूनी 2, 2 दूनी 2, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 की पावर कितनी हुई, 3 हुई। ओके, अब देखो नीचे बेस तो दोनों के सेम है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है, दोनों को प्लस कर दो, बेस समान है तो, है ना, तो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 13 बिट्स क्या हुए, बिट्स हुए। क्लियर, यहाँ पर समझ आ रहा है सबको, यस या नो। लाइव चैट में जितने भी बच्चे जुड़े हैं प्लीज पहले ढेर सारे थम्स अप भी दे दीजिए और मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, फटाफट से कमेंट करके बताओ इतना समझ आया कि नहीं, क्योंकि ये अगर आपको समझ नहीं आएगा ना तो आगे वाला कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, जरूरी है कि आपको ये आना चाहिए। चलिए, सभी कमेंट करेंगे। ओके ओके, चलो ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार और मैं आपको रिवीजन करवा दूंगी। ओके, डोंट वरी, डरना नहीं है इन सबको देखकर। मैंने यहाँ पर आपको यही बताया अभी तक कि 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 बाइट्स को अगर मुझे बिट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगी, 1024 इंटू 8 बिट्स। ओके, तब जाके मेरे 1024 बाइट्स होंगे। ओके, और फिर मुझे अगर बाइनरी में बाइट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, 2 की पावर 10 बाइट लिखूंगी। अगर मुझे बिट्स में कन्वर्ट करना है तो 2 की पावर 13 बिट्स लिखूंगी। क्लियर, 13 कहाँ से आया, समझ आ गया ना, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। ओके, और 2 की पावर 13 क्यों आया भाई, तो हमारे पास 1024 इंटू 8 बिट है, तो 1024 का मतलब क्या होगा भाई, 2 की पावर 10 होगा, है ना। और यहाँ पर देखो 8 बिट का मतलब क्या होगा, बताओ, 8 बिट का मतलब क्या होता है, 8 बिट का मतलब होता है आपका 2 की पावर 3, है ना। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो ऊपर क्या होगा, 10 + 3 यहाँ पर होगा, इसका मतलब है 10 की 13 होगी। ओके, मतलब कि 10 की पावर कितनी, सॉरी 2 की पावर कितनी होगी, 13 हो जाएगी। ये क्या हो गया, बिट में कन्वर्ट किया, समझ आ गया ना, बिट बाइट का भेद समझ आ रहा है ना। ओके, अब बात आती है डेसिमल की। ओके, डेसिमल में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो डेसिमल का बेस होता है 10। ओके, अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमने एक बात बताई थी आपको कि डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका मतलब क्या होगा, 10 की पावर 3 बाइट्स। ओके, अब 10 की पावर 3 बाइट्स का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ, 10 की पावर 3 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना, ये होता है कि नहीं, 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है कि नहीं, यस या नो, यस, है ना, तभी तो हम
10 की पावर 3 बोलते हैं, बिल्कुल। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 2 3 0 आ गए, यस आ गए, है ना। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 बाइट। ओके, 1000 बाइट। अब आप बोलोगे कि मैम आपने कभी ये बताया 1024 बाइट्स होता है, तो ये 1000 बाइट कहाँ से बना। देखिए डेसिमल में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तब जाके हम इसको क्या करते हैं, 1024 के नियरेस्ट क्या है, 1000 है, इसीलिए इन लोगों ने क्या कर दिया, 1000 को ले लिया है। ओके, तो ये एक स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। ओके, ये हम अपनी तरफ से नहीं बनाते, ये मतलब फिक्स किया हुआ है। ओके, तो अगर हम डेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल में देखो 10 कैसे आते हैं, डेसिमल में 10 कैसे आते हैं पता है। यहाँ डेसिमल का जो नंबर होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद क्या आ जाता है आपका, 10 आ जाता है। तो डेसिमल का मतलब होता है कि इसके अंदर एक अंक की जितनी भी संख्याएं आती हैं वो आपके डेसिमल में आ जाती है। एक अंक की टोटल अगर हम संख्या ले, 0 से लेकर लेते हैं, 0 से 9 तक की लेते हैं, तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 10 हो गई। ओके, इसी को बोला गया है डेसिमल। समझ आ रहा है ना। ओके, इसी वजह से डेसिमल में हम 10 का बेस बना के लेते हैं। ओके, तो जब हम 10 का बेस बना के लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, 10 की पावर 3 आ जाती है, मतलब कि 1000 बाइट बन जाता है। ओके, 1 KB के अंदर। क्लियर। उसके बाद आगे हम बात करें तो 1 MB की बात करते हैं, तो 1 MB इज इक्वल टू कितने होंगे KB, तो आप बोलोगे कि मैम 1024 KB होंगे, है ना। 1 MB इज इक्वल टू 1024 क्या होंगे, KB होंगे, है ना। अब 1024 KB हुए, तो मुझे उसको अगर मान लो बाइट में कन्वर्ट करना है, ये तो KB में हमें आंसर मिला है, मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे कन्वर्ट करना है बाइट्स के अंदर। किस में करना है, बाइट में। तो अब मैं किस तरीके से करूंगी, तो ये 1024 तो क्या है, KB है, तो 1024 तो यहाँ पर है। अब ये जो KB है ना, 1 KB का मतलब क्या होता है, 1 KB, है ना। KB मतलब 1 KB हो गया, 1 KB का मतलब क्या होगा, 1024 बाइट, है ना। तो इंटू 1024 बाइट्स, बाइट्स को हम B लिखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन गया कि अगर मैं 1 MB का बाइट में कन्वर्ट करती हूँ, तो इसका मतलब होता है 1024 इंटू 1024 बाइट। अगर इसको ही मुझे क्या करना है, बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, 1024 इंटू 1024। अब ये बाइट है ना, तो 1 बाइट इज इक्वल टू कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 8 बिट्स होते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हो गया आपका बिट्स में कन्वर्ट। अब इसको अगर देखो हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है बाइट वाले को, तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1024 का मतलब मैंने क्या बताया था, 2 की पावर 10 बताया था, है ना। 1024 का अगेन इंटू 2 की पावर 10, इसका मतलब क्या होगा, इनको सॉल्व करें तो बेस सेम है, तो ऊपर ऊपर और गुना है तो ऊपर ऊपर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू कितने होंगे, 2 की पावर 20 हो जाएंगी। क्लियर। ओके, अब इसके बाद देखो आगे देखते हैं, 1024 इंटू 1024 इंटू 8 बिट। ओके, बिट में कन्वर्ट किया, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा क्या आया था, 1024 का मतलब था 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, है ना, इंटू 2 की पावर कितनी होगी, 3 होगी। 8 का मतलब क्या होगा, 2 का क्यूब करते हैं तब 8 मिलते हैं, बिल्कुल, है ना। बस कुछ नहीं करना, सभी की बेस जो है वो सेम है, तो ऊपर ऊपर जो आपका मतलब पावर की हुई है, उन पावर का क्या करोगे, प्लस कर दोगे। 10 10 20 23, तो मतलब 2 की पावर 23, ये क्या हुआ, बिट में कन्वर्ट किया। समझ आया ना, बाइट और बिट में कन्वर्ट करना। क्लियर। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखो कि हमने यहाँ पर बिट में भी कन्वर्ट किया, बाइट में भी कन्वर्ट किया। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने बाइनरी में भी कन्वर्ट किया। ओके, अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में किस तरीके से मैं कन्वर्ट करूंगी भाई, तो यहाँ पर देखो डेसिमल में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर आपको बोला 1024 इंटू 1024 बाइट, है ना। तो इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ, तो 1024 को हम डेसिमल में किस में लिखते हैं, 1024 की जगह पर हम डेसिमल में जब लिखते हैं तो 1000 लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो 1000, है ना, इंटू 1000 हो गया, और ये बाइट हुआ कि नहीं, बाइट। ओके, बिल्कुल।
तो यहाँ पर देखो कि अब कितनी होगी, 10 की पावर मुझे करनी है तो कितनी होगी बताओ। ये जो है वो कितना होगा, अगर 1000 है तो मतलब कितना होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, यही किया था ना यहाँ पर हमने, बिल्कुल। इंटू अभी ये 1000 है, इनका भी करो 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब कितनी बार 10 आए, 6 बार आए, तो मतलब 10 की पावर 6 ये बाइट में कन्वर्ट हुआ आपका डेसिमल में। क्लियर, ओके। अब इन्हीं को बोला जाता है 1 मिलियन बाइट, इसको ही क्या बोला जाता है 1 मिलियन बाइट। अगर मैं 1 मिलियन लिखती हूँ तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ पर लिखा जाता है ना मिलियन के अंदर। तो मैंने यहाँ पर ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, मैंने पिछली बार के वीडियो में आपको याद रखवाया था कि 1 MB को याद रखो, M से याद रखना है मिलियन। ओके, इस तरीके से समझ आ गया ना सबको। ओके चलिए अब आगे देखते हैं, अब आते हैं जीबी की बात करते हैं। इसी तरीके से जीबी को भी करना है। ओके, इसी तरीके से क्या करना है, जीबी को करो। 1 GB इज इक्वल टू कितने होंगे भाई, 1024 MB होंगे। अब 1024 MB का मतलब क्या होगा बताओ, 1024, अब ये 1 MB है ना, तो 1 MB का मतलब क्या होता है 1024 KB होता है, बिल्कुल ये 1024 KB का किया। ओके, अब KB का मतलब क्या होता है, बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। तो केबी का मतलब क्या होगा 1024 केबी होगा, तब जाके आपका क्या होगा, सॉरी 1 केबी इज इक्वल टू कितना होगा 1024 बाइट। तो ये बन गया आपका बाइट में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये किस में कन्वर्ट हुआ, बाइट में कन्वर्ट हुआ, किसका 1 GB का। 1 GB इज इक्वल टू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट। क्लियर, अब इसी को मुझे बीट में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगी, बस कुछ नहीं करना है बीट के अंदर, इनको देखो यहाँ पर लिख दो। ओके, 1 GB इज इक्वल टू मैंने लिखा है 1024 इंटू ये देखो 1 GB इज इक्वल टू 1024, ये क्या है MB है ना, ये क्या है MB है। ओके, इंटू अब इस 1 MB को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, केबी में करूंगी ना, तो MB 1 MB इज इक्वल टू कितना होता है 1024, ये केबी बन गया है ना। अभी भी अगर मुझे क्या करना है बीट में कन्वर्ट करना है ना, तो अभी मैं बाइट में कन्वर्ट करूंगी, बिल्कुल करोगे है ना। तो 1 KB इज इक्वल टू क्या होता है 1024 बाइट होता है ना। अभी भी बाइट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बीट में कन्वर्ट करना है, लास्ट में हम बीट तक जाएंगे है ना, क्योंकि बीट में कन्वर्ट करना है। तो 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है 8 बीट होता है, समझ आ गया। तो ये पूरा आपने क्या किया बीट में कन्वर्ट किया, जीबी को बीट में कन्वर्ट किया, सिंपल, समझ आ गया। ओके, कुछ करना नहीं, अगर याद नहीं रहता तो 1024 जितनी बार आते हैं उतनी बार बाइट के अंदर, जितनी बार आते हैं उतनी बार बीट में तो आएंगे, लेकिन ये वाला 8 बीट है ना वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर 1024 एक बार थे। ओके, देखो यहाँ पर 1024 एक बार थे बाइट के अंदर, यस। तो यहाँ पर बीट में भी यही हुआ ना, 1024 एक ही बार आया, लेकिन साथ में क्या गुना होगा 8 बीट होगा। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर मुझे बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में मुझे 2 की पावर देखनी पड़ेगी। 1024 का मतलब है 2 की पावर 10, यस। इसका मतलब है 2 की पावर 10, ये गुना के संदर्भ में, यस। इसका मतलब है 2 की पावर 10। ओके, ये मैं अगर बाइनरी में बाइट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो बस यहाँ तक मुझे रखना है। इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 30 हुई बाइट, है ना, ये बाइट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, यस। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2 की पावर 30 बाइट। ओके, अब मुझे बीट में कन्वर्ट करना है, किस में, अब मुझे बीट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, यही वाला यहाँ पर लिखूंगी 2 की पावर 10 2 की पावर 10 2 की पावर 10 इंटू क्या करूंगी भाई, ये 8 बिट है ना उसको यहाँ पर ऐड करूंगी। 8 बिट का मतलब क्या होगा 2 की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पर b आ जाएगा। क्लियर, अब कर लो यहाँ पर 10 20 30 और ये कितने होंगे 33। तो यहाँ पर क्या हुआ कितना हुआ 2 की पावर 33 बिट, समझ आया ना। ये बन गया आपका 1 GB का। ओके, अगर मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में इसी तरीके से कन्वर्ट होगा। डेसिमल में भी देखो ना, यहाँ पर 1024 है तो यहाँ पर 1000 लिख दो। ओके, इनटू यहाँ पर 1024 है, लिख दो 1000, बिल्कुल।
यहाँ पर 1024 है, लिख दो 1000 ओके, 24 नहीं लिखना है, इसके नियरेस्ट हमने 1000 को लिया हुआ है। ओके क्लियर। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइट में कन्वर्ट करना है, इजी है। अब देखो इसका मतलब क्या था, 10 इंटू 10 इंटू 10 था, बिल्कुल इसका मतलब क्या था, 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना, ये क्या है, गुना के संदर्भ में। ओके इसका मतलब क्या था, 10 इंटू 10 इंटू 10, टोटल मिला के कितने 10 हुए देख लो, 3 6 9, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 10 की पावर 9, ये बाइट में कन्वर्ट हुआ। समझ आ गया ना सबको, यस या नो बताओ। ओके चलिए, बिल्कुल ओके चलो आगे चले। यस अब इसको ना मैं मतलब आगे वाले में समझाती हूँ कि इसको ठीक करके आगे वाले मतलब ब्लैंक स्लाइड में समझाती हूँ। देखो हमने यहाँ पर केबी से पहले हमने बताया 1 बाइट इज इक्वल टू आपके 8 बिट्स है ना, ये बताया मैंने। फिर आपको केबी का 1 केबी का बताया है ना, 1024 क्या बताया आपको, 1024 बाइट बताया है ना। और इसको अगर मैं बिट में कन्वर्ट करती हूँ तो 1024 इंटू कितना आएगा, 8 बिट आएगा। क्लियर ओके। और इसको 2 की पावर क्या लिखा जाएगा, 2 की, अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करती हूँ भाई, बाइट में कन्वर्ट करती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 10 बाइट है ना। अगर मैं बिट्स में इसको कन्वर्ट करती हूँ तो 2 की पावर 13 बिट्स। ओके क्लियर। और अगर मैं डेसिमल में इसको कन्वर्ट करती हूँ तो 10 की पावर कितनी होगी, 3 बाइट। क्लियर, क्योंकि 1000 है ना, वो 1024 इज इक्वल टू 1000 बिट। ओके इसके इसके बराबर माना जाता है। क्लियर चलो, अब उसके बाद केबी के बाद हमने क्या बात की थी आपको, केबी के बाद एमबी, 1 MB इज इक्वल टू 1024 केबी है ना। अब इसको मुझे क्या करना है, बाइट में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल 1024 इंटू क्या करूंगी, केबी को बाइट में कन्वर्ट करो 1 केबी को, तो 1024 बाइट आएगा। क्लियर ओके। बिट्स में अगर कन्वर्ट करना है तो 1024 इंटू 1024 उसी के तरीके लिखना है। लेकिन ये जो बाइट है ना उसको बिट में कन्वर्ट करना है, तो बाइट को बिट में कन्वर्ट करते हैं तो 8 बिट आ जाता है। ओके अगर मैं इसको मान लो कि बाइनरी में मुझे बाइट में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में बाइट में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखूंगी बताओ, 2 की पावर कितनी आएगी, ये 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 10 है, टोटल मिला के 2 की पावर 20 हो गई। ओके तो यहाँ पर अगर मैं बाइट की बात करती तो 2 की पावर 20 बाइट होगी। लेकिन मैं अगर बाइनरी में किसकी बात करें, बिट की बात करें, तो उसके अंदर ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 2 की पावर 20 और ये 2 की पावर 3, टोटल कितने हुए 23 बिट। ओके कुछ याद नहीं करना है, यहाँ पर अगर ये सीक्वेंस देख लेते हो ना तो समझ आ जाएगा। ओके पहले में 10, ओके 2 की पावर 10 बाइट में अगर कन्वर्ट करें 10, फिर 10 बढ़ेगा आगे जाके। ओके सीक्वेंस याद रखना है, केबी एमबी जीबी टीबी पीबी। ओके ये सीक्वेंस याद रखना है, फिर तो बाकी आपका आगे चलता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो अगर बाइट में कन्वर्ट करना है तो सॉरी बिट में कन्वर्ट करना है तो 13, फिर 23, फिर आपका हो जाएगा 23 के बाद 33, 43, 53, ओके 63, 73, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ओके अगर मैं डेसिमल की बात करूंगी तो डेसिमल में ऊपर जो उनका जो मतलब क्या है पावर है वो 3 बढ़ेगी। 10 की पावर 3 हुई थी, अब यहाँ पर हमने बता दिया 10 की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। बिकॉज यहाँ पर 1024 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1024 का मतलब 1000 होता है, यहाँ 1000 हुआ और यहाँ आपका सॉरी यहाँ पर 2 जगह पर 1000 हुआ है ना। तो यहाँ पर बाइट में हम कन्वर्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना, और यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू 10 इस तरीके से आया। बिल्कुल तो 10 कितनी बार आए, 6 बार, तो पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। क्लियर तो यहाँ पर 3 बढ़ेगी, डेसिमल में अगर बढ़ेगी तो पावर कितनी बार कितनी बढ़ेगी, 3 बढ़ेगी। बाइनरी में बाइट की बात कर रहे हैं तो बाइट में जो पावर है 10 बढ़ेगी। बाइनरी में अगर बिट की बात कर रहे हैं तो पावर जो है वो कितनी बढ़ेगी, वो भी 10 बढ़ेगी, लेकिन 13 से स्टार्ट होगी। समझ आ रहा है ना, 13 से स्टार्ट होगी, 13, 23, 33, 43 इस तरीके से। क्लियर
चलो अब KB के बाद MB आता है, MB के बाद क्या आता है 1 GB। ओके, ये मैंने सीक्वेंस आपको पढ़ाया हुआ पहले। ओके, यहाँ जरूरत नहीं, लेकिन इसको डीपली समझने की जरूरत है। ओके, अब मैं 1 GB लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या होगा 1024 MB होगा। बिल्कुल, इसको बाइट में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, 1024 के संदर्भ में कर रहे हो तो 1024। ओके, और ये MB है। ओके, तो MB को कन्वर्ट करेंगे, 1 MB इज इक्वल टू कितने होते हैं 1024 KB होते हैं। ये 1024 क्या हो गए KB हो गए, है ना। अब इस KB को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है बाइट के अंदर, है ना। तो बाइट में क्या होगा 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट होते हैं, है ना। तो ये बन गया आपका यहाँ पर बाइट का सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस को अगर मुझे बीट में कन्वर्ट करना है तो बीट में करूंगी तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू क्या होगा, बाइट है ना, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट हो जाएगा। क्लियर। ओके, इसी को मैं अगर बाइनरी में मुझे कन्वर्ट करना है तो 2 की पावर कितनी बनेगी बताओ। यहाँ पर 2 की पावर ये 10 है, ये 2 की पावर कितनी है 10 है, और ये 2 की पावर कितनी है 10 है। तो मतलब यहाँ पर बेस जो है वो सेम है, तो ऊपर पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, गुना के संदर्भ में है तो 10 20 30 हो जाएगी। तो 2 की पावर 30 हो गई। ये क्या हुआ आपका बाइट में। अब बीट में, सॉरी हाँ बाइट में। अब बीट में कन्वर्ट करो, बीट में क्या होगा, ये 2 की पावर 10 हो गई आपकी। यहाँ पर देखो 2 की पावर 10, यहाँ पर देखो 2 की पावर 10, और ये 8 बीट है ना, उसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 बीट हो गया। क्लियर, बस कुछ नहीं करना है, बेस लगा लो नीचे, और यहाँ पर 10 20 30 30 3 कितने हुए 33 बाई बीट। ओके, समझ आया ना, बाइट बीट में कंफ्यूजन नहीं खड़ी करनी। ओके, समझ आ गया इतना। ओके, चलो अब मैंने डेसिमल का मुझे बताना है, तो डेसिमल में मैं क्या करूंगी, यहाँ से ही ले लेते हैं। ये 1000 है, इसका मतलब क्या होगा डेसिमल में बताओ, 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा, है ना, 1000 होता है। इसका मतलब क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा। बिल्कुल, इसका मतलब क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना। तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 10 की पावर कितनी हो गई 9 बाइट, है ना। तो ये 1 GB का बन गया। ओके, आगे देखते हैं। वो GB के बाद क्या आता है, TB आता है। बिल्कुल, 1 TB, 1 TB इज इक्वल टू कितना होगा बताओ 1024 GB, है ना। 1024 क्या होगा GB, है ना। अब 1024 GB है, तो उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइट में कन्वर्ट करना है ना। वेट, ओके चलो, अब इसको बाइट में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगी 1024, ये तो क्या है भाई GB है। अब मुझे इसको कन्वर्ट 1 GB का मतलब क्या होगा, 1 GB का मतलब होगा 1024 MB होगा, है ना। अब इसी MB को मैं क्या करूंगी कन्वर्ट करूंगी, 1 MB इज इक्वल टू कितने होते हैं 1024 KB होते हैं, है ना। अभी मुझे कहाँ तक जाना है, बाइट तक जाना है। बिल्कुल, तो इसको बाइट में मैं अगर कन्वर्ट करती हूँ तो 1 KB का मतलब क्या होगा 1024 बाइट होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। बिल्कुल, अब इसको ही बीट में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगी, इसको बीट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू, अब इंटू क्यों आया भाई, इंटू क्यों आया बताओ, ये यहाँ पर आगे क्यों आया भाई, वेट। ओके, इसको थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। यस, ओके, अब देखो यहाँ पर इंटू क्या आएगा, बीट में कन्वर्ट करना है ना, यस, तो 8 बीट आ जाएगा। ओके, बीट। क्लियर। ओके, अब इसको क्या करना है, बाइनरी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 बाइट, तो टोटल कितना हुआ 2 की पावर 40 बाइट हुआ, है ना। 1 TB इज इक्वल टू 2 की पावर 40 बाइट हो गया। अब इसी को अगर मुझे बीट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगी, बाइनरी में बीट्स में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 10, यस, इसका मतलब होगा 2 की पावर 10, इसका मतलब होगा 2 की पावर 10, इसका मतलब होगा 2 की पावर 10, और ये 8 बीट है, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 बीट। ओके, अब कुछ नहीं, बेस सभी का समान है, तो 2 की पावर कितना आएगा 10 20 30 40 और 43, है ना, 43 बिट्स। क्लियर, तो ये बिट में कन्वर्ट किया। अब मुझे इसको क्या करना है भाई,
डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कितनी बार है, देखो 1024 1024 4 बार है। कितनी बार है, 4 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 10 की, यहाँ पर 3 थी इंटू 10 की, यहाँ पर 3 आ गई दूसरी, उसके बाद 10 की 3 आ गई और इसके बाद 10 की 3, टोटल कितना हुआ, तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी हुई, 3 6 9 12 है ना। तो 10 की पावर 12 बाइट हो गए। क्लियर, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका डेसिमल। क्लियर यहाँ तक सबको, किसी को भी प्रॉब्लम बता दो। अगर क्लियर है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, चलिए अब इसको हटा लूँ, आगे बढ़ते हैं, टीबी के बाद आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, ओके अब हमने क्या किया भाई, बीट आए, बीट में आए थे, बीट से बाइट में आए, ओके बाइट से केबी में आए, केबी से एमबी में आए, एमबी से जीबी में आए, जीबी से टीबी में आए। अब टीबी से क्या करेंगे आगे, टीबी के बाद आएंगे पीबी में। टीबी के बाद क्या आएगा, टीबी के बाद आएगा पीबी। तो 1 पीबी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 1024 टीबी होगा, है ना। अब इसको सॉल्व करो, इसको अगर सॉल्व करना है तो 1024 ये क्या है, टीबी है। ओके इसको अब 1 टीबी इज इक्वल टू कितने होते हैं बताओ, 1 टीबी इज इक्वल टू 1024 जीबी, है ना, जीबी। और उसके बाद अगर 1 जीबी की बात करूँ तो 1024 एमबी, है ना। अब इसको भी सॉल्व करती हूँ तो 1024 1 एमबी इज इक्वल टू कितने होंगे, 1024 केबी। लेकिन हमें अभी क्या करना है, बाइट में कन्वर्ट करना है। तो बाइट तक जाएंगे, जितने तक जाना है उतने तक आपको ले जाना है। ओके यहाँ पर मुझे बाइट में जाना है तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 क्या होगा, बाइट्स होगी। ओके तो यहाँ पर आपका यहाँ तक हो गया। ओके अब इसी बात को अगर मुझे बीट में कन्वर्ट करना है तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 और फिर क्या आएगा आपका इंटू 8 बीट होगा, है ना, क्योंकि बाइट 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बीट होता है। क्लियर, अब इसको बाइनरी में मुझे मतलब कि देखना है तो क्या होगा, यहाँ पर देखो बाइनरी में देख रहे हैं। ओके तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 10, यहाँ पर 2 की पावर 10, यहाँ पर भी 2 की पावर 10 और यहाँ पर भी 2 की पावर 10 और यहाँ पर भी 2 की पावर 10, टोटल कितने 10 है, 5 बार है तो 2 की पावर 50 बाइट। ओके ये बाइट में कन्वर्ट किया। अब मुझे अगर बाइनरी, इसी बाइनरी को मुझे क्या करना है, बीट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 की पावर 10, 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 2 की पावर 10 और ये 8 है ना, उसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 3। टोटल कितना हुआ 10 20 30 40 50 और 53, 2 की पावर 53 बाइट बीट हो गया आपका 1 पीबी इज इक्वल टू के 1 पीबी के बराबर। क्लियर, अब इसी को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखो 1024 का मतलब क्या होगा, 10 की पावर 3, हाँ यस, यहाँ पर 10 की पावर 3, 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 है ना। टोटल कितने 3 हुए, देखो 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 3 कितने हुए 15, 10 की पावर 15 बाइट होंगे आपके 1 पीबी के बराबर। समझ आ गया। ओके इसी तरीके से आगे अगर हम आपको बात करें पीबी के बाद क्या आएगा, अब मैं इसका सीक्वेंस आपको आगे लिखा देती हूँ। ओके फिर आगे आपको समझना है। पीबी के बाद क्या आएगा, ये पीबी आ गया, पीबी के बाद आपका ईबी आएगा, एक्सा बाइट जिसको बोलते हैं, है ना। ईबी में आगे आपके जाए, देखो यहाँ पर 5 बार 1024 आए तो ईबी में कितना आएगा बताओ, ईबी में कितना आएगा, ईबी में 1024 इंटू 1024 6 बार आएंगे कि नहीं, है ना। 1024 देखो ये क्या है आपका ईबी है ना। इसके बाद यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 ईबी इज इक्वल टू कितना होगा 1024 पीबी होगा, है ना। तो ये पीबी है आपका, ये क्या है पीबी। पीबी के पहले क्या आएगा आपका टीबी, टीबी के पहले क्या आएगा जीबी, है ना। उसके बाद आएगा 1024 एमबी, उसके बाद आएगा 1024 केबी, उसके बाद आएगा 1024 बाइट। क्लियर, तो यहाँ पर कितनी बार आए 1024 6 बार आए, है ना। तो 1 EB इज इक्वल टू आपके क्या होंगे भाई, अगर मैं बाइनरी में इसको कन्वर्ट करूँ तो
टू की पावर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर टू की पावर 10, टू की पावर 10, यहाँ पर टू की पावर 10, टू की पावर 10 और यहाँ पर टू की पावर 10। 10 कितनी बार आए? 6 बार आए। इसका मतलब है कि टू की पावर 60 हो गई, है ना। 10 6 बार आए तो 60 हो गई। इसका मतलब टू की पावर 60 बाइट हो गए। अब बिट्स में कन्वर्ट करो ना, कुछ नहीं करना है, 3 ऐड करना है ना। तो टू की पावर 63 बीट हो गया। क्लियर। डेसिमल में अगर कन्वर्ट करोगी तो क्या होगा? डेसिमल में कितनी बार आएंगे? तो यहाँ पर देखो 3 बार, यहाँ पर 10 की पावर 3, यहाँ पर 10 की पावर 3, यहाँ पर 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। 3 कितनी बार आए? तो आप बोलोगे 6 बार। 6 3 कितनी होंगे? 18। तो 10 की पावर 18 बाइट। ओके, बाइट में कन्वर्ट हुआ। समझ आ गया 1 EB क्या होता है। उसी के बाद आगे अगर हम EB के बाद आएंगे, क्या आएंगे? एक्साबाइट, जेटाबाइट, है ना। ZB में क्या होगा? ZB में 1 ZB इज इक्वल टू 1024 कितनी बार आएंगे? 1024 जो है ना वो आपके कितनी बार आएंगे? 7 बार आएंगे। ओके, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देती हूँ, 7 बार आएंगे। ओके, अगर 7 बार आए तो टू की पावर 70 बाइट हो जाएगी, टू की पावर 73 बीट हो जाएगी। अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो 10 की पावर यहाँ पर 18 है तो 3 बढ़ जाएंगे, तो कितने होंगे? 21 हो जाएंगे। ओके, 21 बाइट। समझ आ गया ना 1 जेटा बाइट। अगर एटा बाइट की बात करते, YB है ना, 1 YB योटा बाइट, तो उसके अंदर क्या आएगा? 1024 कितनी बार आएगा? 1024 8 बार आएगा, है ना, 8 बार आएगा। अगर मैं इसकी बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ टू की पावर 80 हो जाएगी बाइट सॉरी। ओके, और टू की पावर 83 क्या हो जाएगी आपकी? 83 हो जाएगी, बीट में कन्वर्ट हो जाएगी। और डेसिमल की बात करती हूँ तो 10 की पावर 24 बाइट हो जाएगी। क्लियर। अब YT के बाद भी कुछ आता है, किसी को पता है? YT के बाद भी मैंने बताया हुआ था सभी को, ये मैं इसलिए रिवाइज कर रही क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ आपको ज़्यादा बताना है। ओके, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आए तो आपका दिक्कत ही ना हो। YB के बाद क्या आएगा? यहाँ पर हमने लिख दिया YB योटा बाइट के बाद आपका आएगा बोरोबाइट। क्या आएगा? ब्रोनोबाइट। ओके, ब्रोनोबाइट। BB जिनको बोलते हैं ब्रोनोबाइट। ओके, ये B है। ओके, बाइट। समझ आया ना? ब्रोनोबाइट, ब्रोंटोबाइट। ओके, टी आएगा, ब्रोंटो टी आएगा। ओके, ब्रोंटोबाइट, बेबी जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर कितनी बार आ जाएगा ब्रोंटोबाइट में? अगर YB में अगर 1024 कितनी बार थी? 8 बार थे ना, तो यहाँ पर ये मैं आगे लिख देती हूँ। ओके, इसको हटा लेती हूँ। ओके, देखो बिट बाइट KB MB GB TB PB EB ZB YB, उसके बाद BB, है ना। और BB के बाद भी कुछ आता है, बिल्कुल जियोप बाइट आता है, इसको बोलते हैं जियोप बाइट, जियोप। ओके, जियोप बाइट, यस, जियोप बाइट। ओके, जियोप बाइट, यहाँ तक आपको देखना है। ओके, तो BB की हम बात कर रहे थे, YB तक हमने कितनी बार लिए? 7 बार। तो BB की ब्रोंटोबाइट, है ना, ब्रोंटोबाइट ही होता है ना, यस, ब्रोंटोबाइट। ओके, जिनको बोलते हैं BB। ओके, 1 BB इज इक्वल टू कितनी बार आएंगे? 1024 जो है ना, 1024 आपके 8 बार आएगी। कितनी बार? 8 बार आएंगे। ओके, तो अब टू की पावर 80 बाइट, यस, टू की पावर 83 बीट्स, यस। ओके, डेसिमल में जाएगा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी भाई? 8 3 24, 24 क्या होगी आपकी? 8 की सॉरी 10 की 24 पावर होगी, 10 की पावर 24 बाइट होगा, है ना, यही होगा ना भाई। देखो यहाँ पर देख लेते, अगेन देख लेते। ओके, यहाँ पर 3 6 9 12 15 18 21 24। ओके, रुको BB में आगे जाएगा ना, तो 24, तो इसका मतलब क्या होगा? वेट 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9 बार आएगी। ये कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। ओके, ये 9 बार आएगा तो ये 90 हो जाएंगे। ओके, बीबी में क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर 93 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? 24 3 कितने होंगे? 27। इस तरीके क्या होगा। ओके, अगेन देख लेना आप लोग। यहाँ पर हमने बताया था आपको 1/kb से चलना है आपको। ओके, तो यहाँ पर kb से चलते हैं तो हम 2 की पावर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60, यहाँ पर 70। ओके, और यहाँ पर 80। ओके, YB में 80 और BB में 2 की पावर 90 है ना। यस, ओके, और जियोबाइट में 2 की पावर क्या हो जाएगी भाई? 100 है ना। क्लियर? इस तरीके से आगे बढ़ना है। समझ आ गया ना। तो यहाँ पर आपका कंप्लीटेड 2 की पावर 27 हो जाएगा। फिर आगे जियोबाइट में आप अपनी तरीके से लिख सकते हो। ओके, अब इन्हीं सीक्वेंस को आगे मैं आपको समझा दूँ। अब चलो एक और बात समझाती हूँ यहाँ पर आगे। चलो, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इतने केबी हैं। ओके, एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ओके, चलिए यहाँ पर समझिए। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताना भूल गई। वेट, इसको पहले बता देती हूँ। ओके, यहाँ पर याद रखिए कि 1 KB होता है ना, उसको 1000 बाइट बोलते हैं। बिल्कुल। फिर 1 MB आता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, मतलब कि 10 की पावर 6 होती है, तो इसको मिलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिलियन। ओके, फिर 1 MB के बाद GB आता है। ओके, तो यहाँ पर 9 0 आ जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इसको देखो, जीबी से मैंने याद रखवाया था बिलियन। क्या याद रखवाया था? बिलियन। ओके, ये बिलियन, 1 बिलियन, ये 1 मिलियन। उसके बाद आता है टीबी, है ना। तो टीबी के अंदर कितने आएंगे? 0, 12 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर 1 ट्रिलियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रिलियन। ओके, 1 ट्रिलियन। उसके बाद टीबी के बाद क्या आएगा? पीबी, 1 पीबी। उसके अंदर कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब पीबी में मैंने आपको क्या याद रखाया था? क्वाड्रियल, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाड्रियल। वेट, यस, 1 क्वाड्रियल। ओके, क्वाड्री क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। ओके, यहाँ पर ड्रिलियन। ओके, क्वाड्रिलियन। ओके, उसके क्वाड्रिलियन। ओके, इस तरीके से याद रखना स्पेलिंग को। उसके बाद है आपका पीबी के बाद क्या आएगा? जेडबी, है ना। जेडबी में कितने 0 आएंगे? 18 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 0 आएगा और उसको बोला जाता है 1 क्वांटी, यस, क्वांटिलियन। ओके, 1 क्वांटिलियन। यहाँ से आप लिख लेना क्वांटिलियन। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से आपको सारा का सारा याद रखना था। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये बनता है। ओके, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे यहाँ पर समझते। अगर मैंने यहाँ पर इतने लिखा हुआ है कि इतनी केबी है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पर 1 0 0 0 7 0 यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब ये केबी में है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इसको बोलूँ तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 KB होगा कि नहीं, है ना। सॉरी, ये 1000 KB है। ओके, 1000 होगी ना, 1000 KB, है ना। 1000 KB किसके बराबर है? 1 MB के बराबर है। तो इसको मैं अगर KB में कन्वर्ट करती हूँ ना, ये पीछे वाले को, तो क्या हो गई? आगे वाले 10,000 है, 1 2 3 4, है ना। उसके बाद में क्या लिख सकती हूँ? 1 MB। 1 MB इज इक्वल टू 1000 KB, है ना। तो इस KB को मैंने क्या किया? MB में कन्वर्ट किया। अभी भी मुझे उसको छोटी इकाई में बनाना है, तो मैं क्या करूँगी भाई? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1000 MB बराबर कितना होता है? 1000 MB इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? 1000
एम बी इज इक्वल टू, आप बोलोगे जी बी होता है मैम, है ना, 1024 एम बी बोलो या फिर 1000 एम बी बोलो, ये आपका डेसिमल में जा रहा है ना, ये डेसिमल में, ये बाइनरी में जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर 1000 एम बी का मतलब होता है 1 GB, यहाँ पर 1024 MB का मतलब होता है 1 GB। क्लियर। तो मैं इसको अभी भी छोटा कर सकती, बिल्कुल। इसका मतलब है ये 10 है, ओके, उसको 10 को मैंने रखा, और ये जो जीरो वाले थे ना, 3 जीरो और ये MB, मतलब कि 1000 MB को मैंने कन्वर्ट कर दिया GB में। तो ये छोटी इकाई बन गई, कितनी बन गई, 10 GB। देखो, है ना, कितनी बड़ी मतलब कि संख्या थी, उसको मैंने कितना छोटा कर दिया, 10 GB। तो आपके एग्जाम में आपको आता है 1500 GB, है ना, या फिर 1500 MB, या फिर मान लो कि आपको बोला गया 600 MB। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना है इसको। ओके, चलो अब इसी तरीके से आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखो तीन कितने जीरो है, 3 6 3 9, है ना, मतलब कि एक के पीछे आपके 3 जीरो 9 जीरो है, और यहाँ पर KB में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 KB है, यस, 1000 KB का मतलब क्या होगा, MB में चला जाएगा, है ना। तो आगे वाले को ले लो, आगे वाले जितने हैं उसको रख दिया, और इतना जो पार्ट था ना उसको हमने MB में कन्वर्ट किया। अभी भी हमें आगे उसको छोटी इकाई में करना है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो कितना होगा भाई आपका, यहाँ पर यस इतना होगा। ओके, 10 लाख MB, है ना। तो 10 लाख MB अगर मैं लिख रही हूँ, तो 10 लाख MB में देखो ये वाला पोर्शन में निकाल रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 GB हो गया, यस। तो यहाँ पर 1000 GB हो गया, कितना हो गया, 1000 GB। ये आगे वाले 1000 है, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो 1000 GB हो गया, यस। अभी भी कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं 1024 GB लिख रही हूँ, इसका मतलब है 1 TB, यस। तो इसको मैं डेसिमल में लिखती हूँ, तो इसका मतलब है 1000 GB, यस। 1000 GB इज इक्वल टू 1 TB लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये डेसिमल में लिखा जा रहा है, ये बाइनरी में लिखा जा रहा है ना। तो यहाँ पर 1000 GB का मतलब क्या हो जाएगा, 1 TB हो जाएगा। कितनी छोटी इकाई बन गई, 1 TB में कन्वर्ट हो गई, कितनी बड़ी थी, है ना। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना भी पूछा जा सकता है कि भाई इसको KB में, MB में, GB में कन्वर्ट करो। ओके, तो ये आपको आना चाहिए इसको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आगे हमने बाइट में कन्वर्ट किया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर देखो कितने जीरो है, 3 6 3 9 है, और इसको मैंने बाइट में कन्वर्ट किया है। तो इसका मतलब है 1000 बाइट इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 बाइट इज इक्वल टू आप बोलोगे 1 KB, है ना। यही तो हुआ ना, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB। तो 1000 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, यस, बिल्कुल। तो अब आगे वाले पोर्शन को लगा लो, इसको यहाँ पर लगा लिया और ये KB लगा लिया। अब अभी भी KB को कन्वर्ट करो ना, इसको कन्वर्ट किया, 1000 KB है तो किस में जाएगा, 1 MB में जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1000 MB। अभी भी कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होगा। 1000 MB इज इक्वल टू कितने होते हैं, 1 GB होते हैं। ओके, क्योंकि हम 1024 इज इक्वल टू कितना बोलते हैं, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB बोलते हैं, है ना। क्लियर। तो इसी तरीके से मैं अगर 1000 MB बोल रही हूँ तो इसका मतलब है 1 GB। क्लियर। चलो, अब यहाँ पर एक और बात याद रखनी, KBPS। तो यहाँ पर जो बी दिया है ना उसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, एग्जाम में आपको KBPS 2-3 तरीके से लिखा हुआ होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, ये अगर स्मॉल बी है ना, इसका मतलब क्या होता है, बीट्स होता है, किलो बीट्स पर सेकंड, है ना, क्योंकि हमारी जो स्पीड है KBPS MBPS में चलती है ना। तो यहाँ पर बी का मतलब जो स्मॉल बी है उसका मतलब क्या होगा, बीट होगा। ओके, अगर कैपिटल बी लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, बाइट होगा। इतना आपको याद रखना है। क्लियर यहाँ तक। अब चलो आपको ये पूछा जाए कि भाई 10 MB इज इक्वल टू बता दो कितने GB, इसका आंसर करो तो सभी बच्चे। 10 MB इज इक्वल टू कितने GB होंगे, बताओ। सॉरी, GB नहीं, KB बताओ। 10 MB इज इक्वल टू कितने कितने KB होगा, बताओ। 10 MB इज इक्वल टू कितना KB होगा, बताओ। बताओ भाई। अब देखो
MB को KB में कन्वर्ट करना है, तो 10 तो है ही आपके पास। अब देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो 1024 में दिया है, तो 1024 में आपको लिखना है कि 1024 KB, है ना। अगर आपका आंसर के 1024 में नहीं दिया है, तो आपका अगर 1000 में दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 MB का मतलब कितना होता है, 1000 KB होता है ना। यस, तो आपको KB में कन्वर्ट करना है, 10 इंटू 1000 KB, है ना, KB। इसको मिला लो दोनों को, कितने होंगे, 1 2 3 4, ओके, यहाँ पर यस KB। समझ आया ना, ये हो गया इसका आंसर। ओके, 10 MB इज इक्वल टू 10,000 KB हो जाएंगे। समझ आ गए ना, सिंपल। कोई भी आपको दिया हुआ है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, अगर आपको बोला गया है 15 GB, 15 GB इज इक्वल टू कितना MB, बताओ 15 GB इज इक्वल टू कितना MB होगा, बताओ। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जीबी को 1000 में कन्वर्ट में कर दो, तो 15 इंटू 1000 GB, 1000 GB इज इक्वल टू 1 MB होगा, सॉरी 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB होगा, है ना। 1000 MB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 GB होगा। यहाँ पर 1 GB है, GB को कन्वर्ट में कर दो MB में, तो कितना होगा, 1000 MB, है ना। बस इसको सॉल्व कर दो तो कितना आएगा, 15,000, ओके, यस 15,000 MB। समझ आ गए ना, बस यही काम आपको करना है। जब भी एग्जाम में कुछ भी आपको उल्टा पुल्टा पूछ ले, तो आपको ये बातें दिमाग में रखनी है, किस तरीके से कन्वर्ट करनी। ओके, चलिए अब आते हैं फाइनली नंबर सिस्टम पर। ओके, ये जो आपका KB, MB, PB, TB जो बाकी रह गया था थोड़ा सा पोर्शन, तो मतलब कि पूछा जा सकता है, वैसे भी पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछा जा सकता है तो आपको आना चाहिए कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए अब नंबर सिस्टम पर आ जाते हैं। अब नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमने आपको बताया कंप्यूटर तो मतलब बाइनरी लैंग्वेज को ही समझती है, 0 और 1 को ही समझती है ना। 0 1 से डिजिट से जो बनी जो नंबर्स होते हैं, संख्या होती है, उसी को वो समझता है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, अलग अलग जो भी मतलब कि देश है, ओके, यस, अलग अलग जो देश है, पहले क्या करते थे, शुरुआत में जो कंप्यूटर बने थे, तो वो लोग अपने अपने तरीके से उनको कोडिंग करते थे। अब उसके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, है ना, आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 आते हैं, हैशटैग आता है, क्वेश्चन मार्क आते हैं, ओके। तो जो भी कीबोर्ड के अंदर जो भी कैरेक्टर्स आते हैं ना, उसी कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, तो उन कैरेक्टर्स को एक कोड दिया जाता था। ओके, अब क्या होता था, हर देश अपने अपने मतलब के हिसाब से उसको कोड दे देते थे, है ना। तो यहाँ पर बात ये होती थी कि भाई जब जैसे कि रोमन है, तो रोमन लोग मतलब रोमन अंक होते तो 1, इस तरीके लिखते हैं 2, है ना, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, इस तरीके लिखते हैं। यस, तो कुछ मतलब कुछ देश की लैंग्वेज कुछ लोगों को पता समझ नहीं आ रही थी, कुछ देशों को, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडियन नंबर सिस्टम को ही यहाँ पर उन लोगों ने अपना लिया इंटरनेशनल लेवल पर। ओके, कि भाई नहीं, ये जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो सही है। और इंडियन नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर डेसिमल नंबर को यूज़ किया गया है। कंप्यूटर की जो नंबर सिस्टम है वो तो आपकी बाइनरी नंबर ही है, लेकिन जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसको बता नहीं पाते थे, ओके, समझा नहीं पाते थे कंप्यूटर को, तो हम अपनी तरफ से कोडिंग करके उसको समझाते थे। ओके, जैसे कि असेंबलर हो गया, है ना, तो उसको असेंबलर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, है ना, कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते, कोड दे देते, तो डेसिमल नंबर का हम यूज करते थे इंडियन नंबर सिस्टम, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर यूज किया जाता है। ओके, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर उन लोगों ने बताया कि चलो हाँ, डेसिमल नंबर है वो सभी मतलब सभी लोग समझ सकते हैं। अब डेसिमल में क्या आएगा, मैंने बताया अभी आगे, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये वाले अंक जो है, इससे जो भी संख्याएं बनती है वो आपके डेसिमल नंबर के अंदर आती है। ओके, तो यहाँ पर बेस कितना होता है, 10 का बेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर 10
संख्याएं आती हो। ओके, क्योंकि एक अंक की अगर हम देखने जाए तो 0 to 9 तक के आपके अंक होते हैं, फिर बाकी के जो भी आगे आएंगे वो सारे रिपीट होते हैं, है ना। अगर मैं 10 लिखूं तो 0 1 से बनता है ना। फिर अगर मैं 11 लिखूं तो 1 से बनता है, 1 2 लिखती हूँ तो 1 और 2 से, मतलब ये रिपीट होते हैं। ओके, कोई नया नंबर वहां पर कोई नया डिजिट नहीं आता है, इन्हीं डिजिटों में से ही नंबर बनते हैं, है ना। इसी वजह से यहाँ पर जो 10 नंबर हैं उसी 10 नंबर का यूज करके हम जितनी भी संख्या बनानी है उतनी बना सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर एक अंक की जितनी भी संख्या है वो टोटल कितनी है, 10 है। इसी वजह से डेसिमल नंबर का जो बेस है उसको 10 रखा गया। समझ आए ना। अब बाइनरी क्या है, कंप्यूटर तो एक ही भाषा समझती है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ओके, ये 0 1 की ही लैंग्वेज को समझता है। तो यहाँ पर बेस क्या हो गया, 2 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ही नंबर है, 0 और 1, 2 संख्या ही है। इसी वजह से बाइनरी में दो को बेस बनाया जाता है। ओके, तो एग्जाम में अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं तो भी आपको याद होने चाहिए कि 10 क्यों बेस बनाया है, 2 क्यों बेस बनाया है। समझ आया ना। यस। ओके, अब यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर बाइनरी नंबर अगर मैंने बनाया तो 0 मुझे लिखना है तो इसका मतलब 0 0 है। ओके, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर मुझे 1 लिखना है तो इसका मतलब क्या होगा, 0 और 1 हो गया, है ना। उसके बाद मुझे 10 लिखना है, सॉरी 2 लिखना है। तो 2 लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, एक अगर मैंने लिखा, देखो 0 और 1 से ही हमें नंबर बनाने, तो यहाँ पर 0 0 से हो गया 0। यस। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर बाइनरी नंबर आते बिल्कुल। यहाँ पर ये बाइनरी नंबर है बिल्कुल। 11 बाइनरी नंबर है बिल्कुल। फिर तो 12 13 14 15 16 17 18 तब तक नहीं आएगा बाइनरी नंबर, 99 तक नहीं आएगा, है ना। उसके बाद 1 0 0 100 आएगा, तब आपका ये बाइनरी नंबर आएगा, है ना। क्योंकि बाइनरी नंबर में 1 और 0 ही होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा 0 0 0। ओके, मुझे अगर 1 लिखना है तो मैं क्या करूँगी, 1 के लिए 0 1 लिखूंगी, है ना। क्योंकि बाइनरी में 2 बेस होता है ना। तो 2 संख्याएं लेकर हम चलते हैं तो 0 1 हो गया। उसके बाद अगर मुझे 2 लिखना है, क्या लिखना है, 2, तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा, बाइनरी नंबर 10 आएगा, है ना। इसी तरीके से मुझे 3 लिखना है तो 3 पर कौन सा आएगा, बाइनरी नंबर 11 आएगा। ओके, उसी तरीके से मुझे 4 लिखना है तो 4 में क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आपका 100 आ जाएगा, 3 अंक की संख्या आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर 100 आ गया। समझ आ रहा है ना। फिर मुझे 5 लिखना है, तब देखो 100 के बाद बाइनरी नंबर क्या आएगा, 101 आएगा बिल्कुल। तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, 5वें नंबर पर। आगे मैं चलती हूँ 102 103 104 105 ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ती हूँ, 110 नंबर आ जाता है ना। तो ये 110 नंबर क्या है आपका, 110 नंबर है आपका 6वें नंबर पर। तो देखो यहाँ पर 110 6वें नंबर पर। इसी तरीके से उसके बाद 110 के बाद आता है 111, ये भी बाइनरी है तो वो चला गया आपका 7 नंबर पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 112 13 14 15 कहाँ तक नहीं आएगा, 999 999 तक नहीं आएगा बाइनरी नंबर। उसके बाद डायरेक्टली आपका 4 अंक की संख्या आ जाएगी 1000, है ना। तो 1000 आपके कौन से नंबर पर आएगी, 8वें नंबर पर। ओके, यहाँ पर 8वें नंबर पर, मतलब कि 8 नंबर मुझे लिखना है। अगर मुझे 8 नंबर लिखना है तो मैं कंप्यूटर को क्या बताऊंगी, कंप्यूटर को 1000 बताऊंगी। 1000 जैसे ही मैं बताऊंगी कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये 8 नंबर बता रहा है। समझ आ रहा है ना, इस तरीके से। उसके बाद 1001 आएगा, 1010 आएगा, फिर 1011 आएगा, ऐसे ऐसे आगे चलता जाता है। समझ आया ना बाइनरी नंबर कैसे लिखा जाता है। ओके, चलिए अब आगे आते हैं ASCII कोड। अब देखो ASCII कोड क्या है। ओके, ASCII कोड के बारे में भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ASCII कोड का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। उसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ये उसका फुल फॉर्म है। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये क्या हुआ, ASCII कोड क्यों लाया गया, ASCII कोड इसलिए लाया गया कि सभी देश एक ही तरह का कोड यूज करें। ओके, सब अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी तरह से कोडिंग करेंगे तो एक दूसरे समझ नहीं पाएंगे, है ना।
तो इसी वजह से ये यूनिवर्सल कोड बनाया गया कि ताकि सारे लोग क्या हो जाए भाई, उसको समझ पाए। ओके, सारे लोग उसको समझ पाए, सभी लोग उसको समझ पाए कि हाँ, अगर मैंने यहाँ पर 1000 लिख दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा भाई बताओ। यस, इसका मतलब होगा 8 नंबर। ओके, तो ये क्या कर दिया, स्काई के अंदर हमने वहां पर कोड कर दिया कि भाई हाँ, 8 के लिए मतलब 1000 के लिए मेरे ये 1000 बाइनरी है, तो उसका मतलब 8 ही होना चाहिए, सभी के लिए 8 होना चाहिए। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कोड लाया गया सभी के लिए। ओके, तो स्काई का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, अब देखो इलेक्ट्रो संचार के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम कम्युनिकेशन करना है उसके लिए ये जो उसके जो कैरेक्टर होते थे उसको एनकोडिंग स्टैंडर्ड कर दिया गया। ओके, कैरेक्टर को एनकोडिंग स्टैंडर्ड कर दिया गया, एनकोडिंग कर दिया गया, कोड दे दिया गया। ओके, स्काई कोड जो है वो कंप्यूटर, फिर आपका दूर संचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट है, ओके, और जो अदर डिवाइस है, ओके, उसका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कंप्यूटर के अंदर, ओके, या तो फिर आपके मोबाइल के अंदर। ओके, तो उसके अंदर जो सिस्टम समझता है, ओके, मोबाइल के अंदर भी सॉफ्टवेयर डाला हुआ होता है, तभी जाके मोबाइल भी है ना वो आपकी लैंग्वेज को समझ पाता है। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए स्काई कोड क्या किया गया है, वो स्टैंडर्डाइज किया गया है। क्लियर, तो स्काई कोड क्या है पता चल गया ना, सभी के लिए एक कोड तय किए गए हैं जो भी कैरेक्टरिक्स है, ओके, कैरेक्टर्स हैं उनके लिए। ओके, कम्युनिकेशन करने के लिए, ओके, टेली कम्युनिकेशंस करने के लिए एक क्या किया गया है, स्टैंडर्ड कोड बनाए गए। ओके, उसी को बोलते हैं स्काई कोड। अब स्काई कोड जो है ना वो शुरुआत में आपके 128 कैरेक्टर उसके अंदर डिफाइन किए गए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी स्टेटमेंट में आ सकता है कि स्काई कोड में शुरुआत में कितने कैरेक्टर्स थे जो डिफाइन किए गए थे, तो 128 कैरेक्टर्स जो है वो डिफाइन किए गए थे। उसके अंदर देखो शुरुआत में जब स्काई कोड बने ना तो वो 7 बिट का बना था, 7 बिट का। 7 बिट का मतलब हमने आपको बताया 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है ना, तो यहाँ पर 7 बिट थे। 7 बिट का मतलब देखो मैं अगर यहाँ पर लिख रही बाइनरी में, तो जैसे कि मैं 0 से लिख रही 0 0 0 0 0, मैं कितनी बार लिखूंगी, 7 बार। ये मैंने 7 बार ये 0 0 लिखा है, इसका मतलब है ये 7 बिट है ना। अगर मैं लिख रही हूँ 0 1 0 0 1 1 1, ओके, 3 6 और यहाँ पर 7। ओके, तो ये भी क्या है मेरा, ये मेरा 7 बिट का एक क्या बन गया है, एक नंबर सिस्टम बन गया। ओके, तो कितने बिट का हुआ करता था स्काई कोड जो है वो शुरुआत में 7 बिट का हुआ करता था, और कितने कैरेक्टर्स थे उसके अंदर, 128 कैरेक्टर्स थे। ओके, मतलब कि मैंने यहाँ से शुरुआत किया, जस्ट मैं यहाँ पर एक स्लाइड ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, 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 यहाँ पर समझिए, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि 0 0 0 0 0 0 0, ये 7 मैंने 0 लिखा, इसका मतलब है 0। अगर मुझे यहाँ पर 1 लिखना है तो मैं क्या करूँगी, 0 0 0 0 0 0 1। ओके, उसके बाद 0 0 0 0 0 क्या आएगा आपका 1 0, इसका मतलब 2 हो गया। समझ आया ना, तो इस तरीके से 7 बिट से ही ये बना था। ओके, फिर आगे 10 आया, फिर 11 आएगा। ओके, ये 0 आगे तो रखे रहेंगे ही। ओके, इससे 11, फिर आगे मैंने आपको बताया ना 11 के बाद 99 तक बाइनरी नंबर नहीं आते, उसके बाद डायरेक्टली 100 आ जाता है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से समझ आया ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ भाई, उन्होंने इस तरीके से, ओके, यस, 7 बिट का स्काई कोड था सबसे पहले। ओके, और तो यहाँ पर 7 बिट का था, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2 की पावर 7 बिट हो गया, 2 की पावर 7 हुए। ओके, 2 की पावर
7 हुआ। ओके, ये क्या है भाई, 128 कैरेक्टर थे। समझ आया ना, क्या हुआ, 128 कैरेक्टर थे, और उसके अंदर हम अगर उसको लिखते हैं तो पावर में लिखते हैं तो 2 की पावर 7 लिखा जाता था। ओके, और बाइनरी जो है वो पहला, अगर हम बाइनरी मतलब कि यहाँ शुरुआत करते हैं तो 000 से स्टार्ट होता था, और लास्ट में सातों की सातों अंदर क्या आ जाता था, 1111 आ जाता था। ओके, मतलब कि 7 बार 1 आ जाता था, उसके बाद मतलब कि कोई उसको आप अलग नहीं, मतलब लास्ट वाला था। जिस तरीके से हमारी लास्ट संख्या, अगर मैं बात करूं कि 2 अंक की लास्ट संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो क्या होगी, 99। 3 अंक की पूछो तो 999। इसी तरीके से अगर हम बाइनरी में चलते हैं तो यहाँ पर क्या आएगी, 2 अंक की लास्ट अंक संख्या कौन सी होती है, 11। अगर 3 अंक की बात देखो, 11 के बाद 100 आ जाता है ना, तो 3 अंक की बन जाती है। तो उसी तरीके से मैं अगर बात करूँ 3 अंक की तो 111, 4 अंक की 1111। इस तरीके से ये टोटल अगर आप बात करो तो सबसे बड़ी जो होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी, एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 11,11,111। ओके, 7 बार 1 बन जाएगा। डेसिमल में अगर मैं बात कर रही हूँ तो डेसिमल में कैसे होगा, डेसिमल में हम 0 to 9 का यूज करते हैं बिल्कुल। तो 0001 से लेकर हम बात करेंगे 9999, 7 बार 9 तक चलेंगे। ओके, 0 से ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी 0 से ही स्टार्ट होगा, डेसिमल में भी 0 से ही स्टार्ट होगा, और बड़ी संख्या 99 वाली होगी। ओके, बाइनरी में बड़ी संख्या 111 वाली होगी। समझ आया ना। ओके, अब देखो बाइनरी में अगर मैं बात करूं कि 2 के, अब देखो ये किस तरीके से आया, तो देखो 2 की पावर अगर मैं 1 लिख रही हूँ, ओके, 2 की पावर यहाँ पर लिखती हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 0 का मतलब 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं लिखती हूँ 2 की पावर 1, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 एक बार है तो ये 2 हो गया। 2 की पावर 2 लिखती हूँ, उसका मतलब 4 हो गया, 2 2 बार हो गया। इसी तरीके से 2 की पावर 3 लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या होगा, 2 3 बार हो रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गए। ओके, 2 की पावर यहाँ पर लिखो 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 4 बार करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, इस तरीके से चलता है। समझ आया ना। तो यहाँ पर बात करें अगर बाइनरी की, तो 2 अंक की 1 अंक की 2 संख्याएं होती है, 1 अंक की 2 ही संख्या होती है ना, 0 और 1 ही होती है, तो 2 संख्या होती है, इसका मतलब 2 हो गए। ओके, इसी तरीके से अगर 2 अंक की 2 संख्याएं हम लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 10 और फिर आ गया 11, और उसके बाद डायरेक्टली कितना आ जाता है, 100 आ जाता है ना, तो 2 अंक की 2 संख्याएं, है ना, तो टोटल 2 अंक की 2 संख्या, मतलब कि टोटल कितने बनेंगे, 4 संख्याएं बनेगी। कैसे बनेगी, तो मैंने बोल दिया ये 0 1 बना, यस, यहाँ पर मैंने लिखा 1 0 बना, यस, यहाँ पर 1 1 बना, यस, और यहाँ पर 0 0 बना, है ना। तो यहाँ पर 0 1 से अगर मैंने बनाई 2 अंक की तो 4 संख्याएं बनी। समझ आए ना। ओके, इसी तरीके से अगर मैं डेसिमल की बात करती हूँ तो 10 अंक की, अगर 1 अंक की अगर मैं बात करूँ तो 10 संख्या है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ओके, आगे भी बताया था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना, ये क्या है आपकी 10 अंक की, 1 अंक की, 1 अंक की कितनी संख्या है, 10 संख्या है ना, 10 संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, 10 की पावर 1 हो गई, है ना, एक संख्या है 10 बार है। क्लियर, यस। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पर अगर मैं 10 की पावर 2 लिखती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 की पावर, इसको हटा लेती हूँ। ओके, यहाँ पर लिख लिया 10 की पावर कितनी लिखी, 2 लिखा, इसका मतलब क्या होगा, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होगा बताओ तो, 10 की पावर 2 का मतलब होगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू कितने होंगे, 100 होंगे, है ना, यही होगा ना 100। तो मतलब यहाँ पर संख्याएं कितनी होगी, तो 2 अंक की अगर हम बात करें, ओके, तो यहाँ पर 2 अंक की संख्याएं कितनी बनेगी, 10 इंटू 10 मतलब 100 संख्याएं बनेगी। कितनी बनेगी, 100 संख्याएं बनेगी। ओके, वो आप खुद भी बना सकते हो 2 अंक की। यहाँ से शुरुआत करो, 0 0 0 1 0
फिर क्या आएगा, 0 1 के बाद 1 0 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से अगर आप बनाते बनाते जाओगे तो 100 संख्या बनेगी। ओके, 10 2 अंक की 10, अगर आप यहाँ पर 10 बेस बना के चलते हो तो। ओके, यस, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 अंक की संख्याएं जो है वो कितनी बनेगी, 100 बनेगी। ओके, अब ये डेसिमल में है। ओके, ये क्या है, डेसिमल में। बाइनरी में तो हमने 0 1 ही लिया था, डेसिमल में तो डेसिमल में तो हम 0 1 2 ओके 3 4 5 6 7 8 और 9 लेते हैं, बिल्कुल। तो अब आप बोलोगे मैम 100 कैसे बनी, बता देती हूँ। 0 से स्टार्ट करो, दो अंक की बनानी है ना, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 फिर 10। ओके, उसके बाद आ जाता है 11 12 30 40, ऐसे करते 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 99 तक आप आते हो। ओके, उसके बाद 100 चला जाता है, तो 100 तो 3 अंक की है, तो उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं, हमें 2 अंक तक ही जाना है ना, डेसिमल है ना, क्या है, डेसिमल है। तो डेसिमल में तो इन सारे नंबर्स को ले लेंगे, ये सारे अंकों को मिलाकर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक 99 संख्या हो गई, और ये 0 0 वाली एक ऐड हो गई, तो टोटल मिला के कितनी संख्या हुई, 100 हुई। समझ आया ना। तो 2 अंक की अगर मैं बात करूंगी तो डेसिमल में कितनी संख्याएं बनेगी, डेसिमल के अंदर बताओ, डेसिमल के अंदर 100 संख्या बनेगी। क्यों, क्योंकि 10 × 10 = 100। समझ आया ना, यस। चलो अब आगे बात करते हैं। ये तो बात हुई हमारा अस्थाई कोड, जब शुरुआत में था तब 7 बिट का था। ओके, और उसके अंदर कैरेक्टर्स कितने थे, 128 कैरेक्टर्स थे। ओके, अब 128 कैरेक्टर कैसे आए मैम, तो देखो ना, यहाँ पर 2 की पावर मैंने लिखी 7, क्या लिखी, 2 की पावर 7, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने हुए, 3 2 5 6 और 1 7। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 हो गया। तो टोटल 128 कैरेक्टर्स थे, इसी वजह से 2 की पावर 7 भी कहा जाता है। समझ आया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मतलब पुराने जमाने की बात हो गई है ना, हमारे दादा दादी वाली बात हो गई। अब हमारे जमाने की बात आती है, तो एक्सटेंडेड स्काई कोड जो है, इसको याद रखना है। ओके, एक्सटेंडेड जो स्काई कोड है ना, वो 256 कैरेक्टर्स का था। कितना, 256, और 8 बिट से बनता था। कितने से, 8 बिट से बनता था, और 256। अब देखो ना, 8 बिट से अगर हम बना रहे हैं तो 8 बिट का मतलब क्या होगा, देखो 2 × 2 × 8 बार होगा, बिल्कुल। 4 ये 5 ये 6 और ये 7 और ये 8 है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी कितने होंगे भाई, 256 है ना। तो 8 बिट जो 8 बिट का जो था ना, वो 256 कैरेक्टर्स उसके अंदर थे। क्या थे, 256 कैरेक्टर्स थे। समझ आया, ओके। और पावर में लिखा जाए तो 2 की पावर 8 लिखा जाएगा। ओके, बीट की बात हो रही है। और यहाँ पर कितने बिट थे, 8 बिट थे। अब यहाँ पर शुरुआत कितने बिट कैसे होगी, 8 बिट है तो शुरुआत कैसे होगी भाई, यस 0 0, 8 बार 0 होंगे, 5 6 7 8। ओके, यहाँ से शुरुआत हुई, फिर 0 0 0 0 0 0 0 1। ओके, बाइनरी में ही चलना है हमें। ओके, 0 0 0 0 0 0 1 0, ऐसे चलेगा, 0 0 0 0 0 0 1 1। ऐसे करते 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 जब आप आओगे तब 256वां नंबर जो होगा ना कैरेक्टर का, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला होगा, 256वां। समझ आ गया ना, यस, ओके। तो यहाँ पर समझ आया, 256 होते हैं कैरेक्टर्स, है ना। इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 256 कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, फिर बाइनरी में अगर हमने बताया 0 0 से लेकर लास्ट में ज्यादा से ज्यादा 1 1 1 वाला आएगा। अगर डेसिमल की बात करेंगे तो 0 0 से लेकर आपका 9 9 वाला आ जाएगा। समझ आ गया ना। अब यूनिकोड की बात करते हैं। तो यूनिकोड जो होता है ना, वो आपका 8 बिट का भी होता है,
16 बिट का भी होता है और 32 बिट का भी होता है। मोस्टली हम यूज कौन सा करते हैं, 16 बिट का करते हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि यूनिकोड जो होता है वो कितने कोड का होता है, 8 का भी होता है, 16 का भी होता है, 32 का भी होता है, और हम ज्यादातर 16 बिट का यूज करते हैं। क्लियर, चलिए अब फाइनली आ जाते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। ओके, किसमें आ जाते हैं, नंबर सिस्टम के ऊपर। अगर आप चाहोगे तो नंबर सिस्टम हम कल करवाएंगे, बिकॉज वीडियो लंबा हो गया है। ओके, आपको समझाने के लिए, तो हम नंबर सिस्टम को कल रखते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक इसको रखें। ओके, और कल हम पूरा नंबर सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा आपको पढ़ा देंगे। ओके, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा।